पुलिस वाले कानून से बड़े होते हैं क्या? दोस्तों, यह डायलॉग जय भीम मूवी का है। इस डायलॉग का मतलब है कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं होता है। जय भीम मूवी आपने देखा और दुनिया ने देखा और दुनिया ने कहा ये जो है दुनिया की नंबर 1 मूवी है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85। आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने के लिए आया हूं जो कि भारत के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। इस खबर को किसी ने कवर नहीं किया, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस खबर को आप देखिए और पूरे भारत में इस खबर को पहुंचाइए, क्योंकि ये खबर जो है आपके अधिकारों से संबंधित रखता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे खबर की बात बताने जा रहा हूं कि जहां एक व्यक्ति शादी के कार्ड में बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को छपवाता है और उसको 4 दिन जेल में भी रखा जाता है इसके जुर्म में। लेकिन वहीं भारतीय बौद्ध महासभा ने जब इसको संज्ञान में लिया और शिकायत की तो कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया कि एसडीएम, एसओ और समेत कुल 4 लोगों के जो है खिलाफ SC ST एक्ट का मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया। दोस्तों, चलिए मैं पहले इस खबर को पढ़ता हूं, उसके बाद इस पे चर्चा करता हूं। एसडीएम और कोतवाल समेत 4 पर मुकदमा। सुल्तानपुर लम्हुआ के तत्कालीन एसडीएम व देहात कोतवाल सहित 4 लोगों पर विशेष जज इंतखाब आलम ने SC ST एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। आरोप है कि इन लोगों ने शादी के कार्ड पर अंबेडकर प्रतिज्ञा छपवाने वाले एक व्यक्ति को साजिश करके 4 दिन जेल में बंद रखा था। कोतवाली देहात के अभियांग कला निवासी बाबूलाल की पौत्री की शादी थी। डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का उल्लेख कर निमंत्रण कार्ड भेजा था। विहिप यानी कि विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड मंत्री उत्कर्ष सिंह की शिकायत पर बाबूलाल गिरफ्तार कर लिए गए। इसी मामले में भारतीय बौद्ध महासभा के संरक्षक त्रिवेदी प्रसाद ने SC ST की विशेष कोर्ट में मुकदमे की गुहार की थी। परिवाद के रूप में सुनवाई पर आरोपितों को अदालत में 4 फरवरी को तलब किया है। दोस्तों, आपको घटनाक्रम तो समझ में आ गया होगा कि यह घटना जो है सुल्तानपुर जिले लम्हुआ तहसील की है, जहां पर बाबूलाल अपने पौत्री की शादी के विवाह के कार्ड में जो है बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को छपवाता है और उसको इसी जुर्म में 4 दिन जो है जेल में रखा जाता है। और सबसे ध्यान देने वाली बात है कि हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद के द्वारा शिकायत पर जो है उसको रखा गया जेल में। और दूसरी बात, भारतीय बौद्ध महासभा ने इसके खिलाफ जो है कोर्ट में गया और कोर्ट ने आदेश दिया कि जो है एसडीएम, एसओ और अन्य 2 लोगों के खिलाफ जो है SC ST एक्ट का मुकदमा चलाया जाए और 4 फरवरी इसी 4 फरवरी को जो है अदालत में जो है सुनवाई भी है। तो साथियों, आप सोचिए कि इस तरीके से क्या कोई बाबा साहब की प्रतिज्ञा छपवा सकता है, लिखवा सकता है कि नहीं? क्या अपने विचारों को लिखवा सकता है कि नहीं? क्या हम अपने महापुरुषों के विचारों को लिखवा सकते हैं कि नहीं? अगर लिखवा सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो वह कौन सा आर्टिकल है संविधान में, वह कौन सा आर्टिकल है जो हमको अधिकार देता है? अगर हम बात करें तो जो हमको मौलिक अधिकार मिला है, 6ठे मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल नंबर 19, जो हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, मतलब कि बोलने की आज़ादी देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। हम अपने बात को, सबसे पहली बात तो हम अपनी बात को रखने की, बोलने की, लिखने की, छपवाने की आज़ादी है। दूसरी बात, हम किसी भी महापुरुषों के कथन को लिखवा सकते हैं, बोल सकते हैं, छपवा सकते हैं। तो इसीलिए आर्टिकल 19 के तहत हमारा मौलिक अधिकार है कि हम
आप कोई भी बात अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी आर्टिकल 19 हमको देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और दूसरी बात, हम जो अपनी बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं, उसका बस साक्ष्य होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। और दूसरी अहम बात, हम अपने महापुरुष द्वारा कही गई बात को बिल्कुल उसको कह भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, वो चाहे जितनी तीखी हो और चाहे जितनी मीठी हो। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 हमको अधिकार देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब आपको बोलने का अधिकार है और लिखने का अधिकार है। दूसरी बात, जब पुलिस वाले ही, कानून के रखवाले ही अगर आप पे जुर्म करें, अत्याचार करें, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की कोशिश करें, तब आप कहां जाएंगे? आप कोर्ट जा सकते हैं, जैसा कि इस खबर में यही किया गया है। जो कोर्ट में जाया गया तो बाबा साहब ने आर्टिकल 13 को, इसी आर्टिकल के तहत जो है भारतीय बौद्ध महासभा जो है कोर्ट जाती है आर्टिकल 32 के तहत, जिस आर्टिकल को बाबा साहब ने भारतीय संविधान में जो है संविधान का हृदय कहा है, यानी आत्मा कहा है, कि इस आर्टिकल 13 में है कि अगर आप अपने संवैधानिक उपचारों का जो है संरक्षण कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं अपने अधिकारों को, अगर आपके अधिकारों का हनन हो सकता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक जरूर शेयर करिए कि बाबा साहब की प्रतिज्ञा को छपवाना, लिखवाना, कहना, बोलना और कुछ भी बोलना, कहना तार्किक रूप से हमारा मौलिक अधिकार है। और इस खबर को जो है आप शेयर करिए और इस खबर से यह भी सीख लीजिए कि आप बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। और साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट में सुझाव भी दे सकते हैं। फिर कभी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।